हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इसमें पूरे चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दे रखा है 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर। ये जो जी आर टू आर होता है ना, ये वास्तव में इनवर्स फंक्शन होता है, हमने पीछे भी निकाल के दिखाए थे। सच दैट जी सर्कल एफ इज इक्वल टू एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अब यहाँ देखो, आर यहाँ डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है। ठीक, अगर जी सर्कल एफ निकालते तो क्या आता, पहले वाला डोमेन वाला आर आता। ठीक है, डोमेन वाला फंक्शन डोमेन आती, और एफ सर्कल जी निकालते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम कोडोमेन टू कोडोमेन। जी सर्कल एफ क्या होता है, डोमेन टू डोमेन क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं, तो जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी दोनों क्या आएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन आर टू आर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, जी जो फंक्शन होता है ये क्या है, जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी। ये जैसे मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन में बताया है कि जी क्या होता है, एफ का इन्वर्स होता है। जी क्या होता है, एफ का इन्वर्स होता है। तो जी सर्कल एफ या एफ सर्कल जी करेंगे, जैसे वहाँ पे बताया था ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ फंक्शन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये जी क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा जी फंक्शन निकाल के लेके आना है कि भाई जिसके कारण ये कंडीशन क्या हो जाए, होल्ड हो जाए। तो ये जी क्या है, इसका एफ का इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो एफ का इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, अब देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या देखो, बाय डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन पहले क्या करते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू आर को डोमेन। ठीक है, बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू, अब एफ एक्स का मतलब क्या है, अब एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, ये r है, ये भी r है। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब, यहाँ पे x है तो एफ वाई, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, y। ठीक है, यानी कुल मिला के y किसका फंक्शन है, एफ एक्स। y किसका फंक्शन है, x का, यानी कि y जो फंक्शन आएगा वो x का फंक्शन आएगा। x की टर्म में कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि y के फंक्शन में x आएगा तो x में कांस्टेंट भी हो सकता है। और बोले कुल मिला के y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है, जो y जो आएगा वो x का फंक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, जी का मतलब क्या होता है बच्चों, जी का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की इमेज क्या है, y, तो एफ इनवर्स y क्या आएगा, x आएगा। अब की बार जो x फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, y का। ठीक है, तो x को मैं किसकी टर्म में निकाल दूंगा, y की टर्म में। ठीक है, यानी कि मुझे x जो लेके आना है, यहाँ पे x, यहाँ पे y क्या है, x का फंक्शन है, ये दिख रहा है सीधा। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 10x प्लस 7। यहाँ पे y क्या है, x का एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से एफ इनवर्स y क्या लेके आना है मुझे, x को क्या लेके आना है, y का फंक्शन। ठीक है, तो जो y का फंक्शन जो होगा वही तो हमारा इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x को किस टर्म में, x को यहाँ पे x को किस टर्म में निकाल देंगे, y की टर्म में, या कि y का फंक्शन आ जाएगा। तो y का फंक्शन क्या हो जाएगा, वो एफ इनवर्स y कह लो या जी वाई कह लो। ठीक है, तो करो देखो, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 10x प्लस 7, और y माइनस 7 क्या आ गया बच्चों, 10x, और x क्या आ गया बच्चों यहाँ से, y माइनस 7 अपॉन में 10। ठीक है बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड जी वाई, या क्या कह लो, एफ इनवर्स y। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मेरा रिक्वायर्ड वो है जी। ठीक है, ये इनवर्स जी है जिसके साथ मैं जी सर्कल एफ करूँगा और एफ सर्कल जी करूँगा तो आइडेंटिटी फंक्शन आर टू आर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, जी सर्कल एफ एक्स, जी सर्कल एफ एक्स। अब यहाँ से देखो, अभी जी सर्कल एफ एक्स क्यों आता है, देखो ये क्या है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये क्या है, ये एफ है, ये क्या है, जी है, ठीक है। जी देखो एफ आर टू आर है तो जी भी क्या आएगा, आर टू आर ही आएगा। क्यों, अभी उल्टा फंक्शन, क्योंकि दोनों एक डोमेन और कोडोमेन क्या है बच्चों यहाँ पे आर है, तो जो एफ एक्स फंक्शन है वो भी आर टू आर डिफाइन है। तो एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई या जी वाई, एफ इनवर्स वाई या जी वाई, ये भी दोनों क्या होंगे, ये भी क्या होंगे आर टू आर, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन क्या है, दोनों सेम है, ठीक है बच्चों। तो जी ये जो एक्स एलिमेंट होगा ये क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो जी सर्कल एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब हमारे पास जी वाई क्या है, जी वाई ये रहा, जी वाई क्या है, अब देखो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या है एफ एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर क्या रख देंगे एफ एक्स, क्योंकि जी वाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, जी वाई क्या है, वाई माइनस 7/10, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, देखो वाई की जगह क्या रख दूँ एफ एक्स माइनस 7/10, क्योंकि क्या है जी वाई, अब जी वाई, वाई की जगह क्या है यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स क्या है मेरे पास 10x + 7 - 7/10, माइनस से 7 कैंसिल हो गया और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों x आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब एफ जी सर्कल एफ, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, जी सर्कल एफ क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसी वैल्यू पुट करते हैं वही आंसर, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है, यानी कि जो वैल्यू पुट करोगे वही आंसर आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो जी सर्कल एफ के अंदर मैंने एक्स पुट किया और एक्स ही आंसर आ गया, इसका मतलब जी सर्कल एफ क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि ये एक्स क्या है, आर का एलिमेंट है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम इसके बाद क्या करेंगे, एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी क्या होता है, ये वाई होता है, ठीक है, क्योंकि राइट में एलिमेंट है, क्योंकि ये जो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे जी सर्कल एफ होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये क्या है मेरे पास जैसे, अब ये क्या है आर आर आर, अब की बार यहाँ क्या ले लिया जी आर टू आर, और यहाँ पे क्या ले लिया एफ आर टू आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ सर्कल जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब की बार कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे, किसका एलिमेंट लेंगे, कोडोमेन का, ठीक है। क्योंकि अब की बार क्या है, यहाँ पे देखो जी आर टू आर यानी कि उल्टा है, देखो एफ क्या है, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर, यानी कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और जो जी फंक्शन होता है वो ये क्या है, ये उल्टा होता है, यानी कि कोडोमेन से डिफाइन होता है। तो कोडोमेन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं बच्चों, वाई टाइप के, तो यहाँ पे वाई लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा एफ ऑफ जी वाई। अब देखो, अब एक्स की जगह क्या है बच्चों, जी वाई, ये रहा एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7, तो x की जगह क्या है यहाँ पे जी वाई, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, जी वाई पुट कर दूंगा, तो 10 इंटू में जी वाई + 7 में क्या आ गया बच्चों, नथिंग, ठीक है। तो जी वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 10 इंटू में जी वाई क्या है मेरे पास, ये रहा वाई माइनस 7 और प्लस का क्या आ गया बच्चों 7 में क्या आ गया, में क्या आ गया बच्चों 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और y - 7 + 7 कितना हो गया बच्चों, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो y आ गया, यानी कि जी एफ सर्कल जी के अंदर आपने y पुट किया तो y ही आंसर आ गया, और y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये क्योंकि क्या है कोडोमेन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ सर्कल जी भी क्या आ गया, फ्रॉम आर टू आर क्या आ गया बच्चों, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो एफ सर्कल जी भी क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर आ गया। इसलिए क्या है यहाँ पे क्या आ गया, अभी जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी दोनों आते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ही आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरा इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, जी वाई कह लो या एफ इनवर्स से वाई कह लो, वो क्या आ गया y - 7/10, और ये दोनों कंडीशन भी मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब एफ क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ओके।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। वी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ऑड। अगर एन की जगह हम 1, 3, 5 इस टाइप के नंबर पुट करेंगे, 7, 9, तो क्या देगा आंसर, एन माइनस वन, ठीक है। और एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर पुट करेंगे तो क्या करेगा वो, एन प्लस वन आंसर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमको क्या दिखाना है कि भाई शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इन्वर्स भी हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर गिवन दैट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू इज गिवन बाई दिस, ठीक है, एफ एन एन माइनस वन इफ एफ इज एन इज ऑड एन प्लस वन एफ एन इज इवन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर एफ इन्वर्टिबल प्रूव करके दिखाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1, 1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1, 1 और ऑन टू हो, ठीक है। तो 1, 1 के लिए क्या करेंगे, हम तीनों केस लेके चलेंगे। क्या 1, 1 के लिए देखो क्या दिखाना पड़ता है, इमेज सेम ले लेते हैं, फंक्शन की इमेजेस सेम ले लेते हैं, तो उनके एलिमेंट भी क्या दिखा देते हैं, हम इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। अगर इमेज सेम नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होने चाहिए, या तो क्या दोनों चीज़ दिखाते हैं हम, इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर इमेज सेम नहीं है तो एलिमेंट भी सेम नहीं आने चाहिए, तब क्या फंक्शन होता है, 1, 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों केस लेते हैं हम, ठीक है। लेट यहाँ पे n क्या ले लेते हैं, लेट n1 n2, ठीक है। यहाँ पे n1 n2 बिलोंग्स टू क्या ले लिया हमने, होल नंबर बी एनी नंबर। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या ले लिया बच्चों, पहले तो n1 क्या ले लिया, n1 इज ऑड, n1 इज ऑड, और n2 क्या ले लिया यहाँ पे, इज इवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमेजेस क्या ले लेते हैं, देखो एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, ठीक है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे n1 क्या है, ओड है तो क्या आंसर देगा, n1 माइनस 1, n2 क्या है, इवन है तो क्या देगा, n2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करो आप, अगर भाई n1 क्या है, ओड नंबर है, n1 ओड है तो n1 माइनस 1 क्या होगा, इवन होगा, और n2 क्या है, इवन है, तो इसमें एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये n1 ओड है, लेकिन n1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ओड हो गया। क्यों, क्योंकि n2 क्या दे रखा है यहाँ पे, n2 क्या दे रखा है यहाँ पे, इवन, तो n2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो इवन इज नॉट इक्वल टू ओड, यानी कि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इनकी इमेजेस क्या है, इनकी इमेजेस क्या है, इक्वल नहीं आई, इमेजेस इनकी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब n1 क्या है यहाँ पे, n1 क्या है, n1 इज नॉट इक्वल टू n2। क्यों बच्चों, क्योंकि n1 क्या है यहाँ पे, ओड है, और n2 क्या है यहाँ पे, इवन है। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर भाई इमेजेस सेम नहीं है तो एलिमेंट इक्वल नहीं है। दूसरा केस क्या कह सकते हैं यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर भाई एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2, तो यहाँ से क्या आ गया, n1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर आ गई, ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, ये माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो n1 क्या है यहाँ पे, ओड है, n2 क्या है यहाँ पे, इवन। अगर ओड में से इवन घटाएंगे, अगर ओड में से इवन घटाएंगे तो क्या आएगा, एक ओड नंबर ही आना चाहिए। अगर ओड में से हम एक इवन नंबर घटाएंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, एक ओड नंबर आना चाहिए, और आ क्या रहा है यहाँ पे, 2 इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है fn1 इज इक्वल टू fn2 की कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया, अब fn1 fn2 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कुल मिला के ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन राइट है मेरी, fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2। अगर इमेजेस सेम नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में अगर n1 अगर इवन लेते हैं, ओड लेते हैं, और n2 क्या लेते हैं, हमें ओड लेते हैं, यानी कि एक ओड और एक इवन लेते हैं, तो इस केस में यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों,
1 1 आ रहा है, ठीक है। इस केस में अगर भी इमेजेस सेम नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दूसरा केस क्या लेते हैं, दोनों को एक बार तो दोनों को इवन ले लेंगे और एक बार दोनों को ऑड ले लेंगे। तो n1 ऑड n2 इज ऑड, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं n1 n2 बोथ ऑड, बोथ ऑड ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ n1 क्या ले लेंगे, सच दैट एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2। तो यहाँ से क्या आ गया, n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या आंसर देगा, n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n2 आ गया। यानी कि दोनों इस केस में बोथ ऑड में क्या आ गया, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या आ गए, इक्वल। तो इस केस में भी f क्या आ गया हमारा 1 1 आ गया, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, तीसरा केस है E1 वाला। तो fn1 इज इक्वल टू fn2 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी बार n+1, अगर n इज E1, ठीक है। दोनों E1 ले लिए तो n1+1 और n2+1, ठीक है। यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n2 आ गया। तो तीनों केस में क्या आ गया, यहाँ पे भी इमेजेस सेम आ गई तो एलिमेंट दोनों इक्वल आ गया। यानी कि तीनों केस बोथ ऑड बोथ इवन और एक ऑड और एक इवन, तीनों केस में f हमारा क्या आ गया, 1 1 आ गया, ठीक है बच्चों। 1 1 की डेफिनेशन हमेशा याद रखना, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, अगर इमेज सेम नहीं है तो एलिमेंट भी सेम नहीं होने चाहिए। ये 1 1 की डेफिनेशन होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों केस हमारे हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एफ इज 1 1, ठीक है बच्चों। अब करेंगे केस हमारा क्या, ऑन टू वाला। क्या दूसरा केस है, ऑन टू वाला, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू w, y बिलोंग्स टू w, कौन सा, कोडोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू w, कहाँ से, डोमेन से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, y आ जाए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से एक चीज़ बताओ आप मेरे को, अगर मैं n ओड लेता हूँ तो क्या आंसर आता है, E1 आता है, क्योंकि n ओड में से एक मैं एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, E1 नंबर आएगा। और यहाँ पे n अगर मैं E1 लेता हूँ तो उसमें एक जोड़ देते हैं, अगर E1 नंबर पुट करता हूँ तो ओड आता है और ओड पुट करता हूँ तो E1 आंसर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, फॉर एवरी 2r+1 कैसा नंबर होता है बच्चों, ये ओड नंबर होता है। 2r+1 कैसा नंबर होता है, ओड होता है। तो सबसे पहले मैं कैसा नंबर पुट करूंगा, ओड, ठीक है। फॉर एवरी 2r+1 इन, फॉर एनी 2r+1 इन कोडोमेन का एलिमेंट लूंगा। कोडोमेन का एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, 2r+1, यानी 2r+1 ओड नंबर कब आता है कोडोमेन के अंदर, जब मैं n क्या पुट करता हूँ, E1, क्योंकि E1 पुट करूँगा तो n+1 कैसा नंबर हो जाएगा, ओड। और ओड नंबर, एवरी ओड नंबर इज टाइप ऑफ 2r+1। तो कोडोमेन के अंदर फॉर एवरी 2r+1 इन कोडोमेन W, ठीक है, W, ठीक है। देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, ठीक है, इन डोमेन, ठीक है। कैसा एलिमेंट है, इन डोमेन 2r, इन डोमेन W, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, यहाँ पे आएगा 2r इन डोमेन W, ठीक है। अब देखो 2r+1 यानी कि ओड नंबर के लिए, अब ओड नंबर के लिए देखो, ओड नंबर कहाँ पे आता है बच्चों, जब n इवन होता है
तो देखो यहाँ पे n क्या है, इवन है, तो इवन नंबर के बदले में क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर कैसा एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, डोमेन, को डोमेन का। किसका एलिमेंट है, को डोमेन का। तो को डोमेन के हर एक ओड नंबर के लिए डोमेन के अंदर एक कैसा एलिमेंट मिलेगा आपको, एक 2r टाइप का। 2r टाइप का कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर एवरी ओड नंबर हैज ए प्री इमेज टाइप ऑफ 2r इन डोमेन W, ठीक है। तो हर एक ओड नंबर के लिए, को डोमेन के हर एक ओड नंबर के लिए हमको डोमेन के अंदर कैसा नंबर मिल जाएगा, एक इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सच दैट क्या एफ ऑफ 2r क्या आएगा, यहाँ से 2r+1 आएगा। बिल्कुल ठीक है ये बात। देखो अगर जब मैं n इज इवन नंबर पुट करता हूँ तो यहाँ पे n+1 कैसा नंबर आता है, ओड आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2r की जगह n पुट कर लो, n का मतलब इवन, n इक्वल टू क्या पुट कर लो यहाँ पे 2r, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सिमिलरली फॉर एवरी 2r, अब की बार क्या है, फॉर एवरी 2r। अब की बार देखो अगर मैं n ओड पुट करता हूँ तो n-1 क्या आता है, इवन। तो इवन नंबर कहाँ पे है, ये को डोमेन में। तो हर एक को डोमेन के हर एक इवन नंबर के लिए, हर एक इवन नंबर किस टाइप का होगा, 2r टाइप का होगा। तो को डोमेन के फॉर एवरी 2r इन को डोमेन W देयर इज ए यूनिक एलिमेंट 2r+1। अब की बार क्या है, हर एक इवन नंबर के लिए n-1 कैसा नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर कब आएगा, जब n इज ओड आएगा। तो हर एक इवन नंबर के लिए क्या मुझे डोमेन के अंदर एक ऐसा ओड नंबर नहीं मिल जाएगा। हर एक 2r टाइप हर एक 2r यानी कि 2r कैसा एलिमेंट है, ये इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर के लिए क्या मुझे 2r+1 ओड नंबर नहीं मिल जाएगा। देखो यहाँ पे n इज ओड के लिए क्या आता है, इवन नंबर। तो n-1 क्या होगा, n अगर ओड होगा तो n-1 क्या आएगा, एक ओड नंबर, इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर के लिए क्या मुझे n एक ओड नंबर नहीं मिल जाएगा। तो ओड नंबर किस टाइप का होता है, 2r+1 का। और 2r इवन नंबर किस टाइप का होता है, इवन नंबर, ठीक है। तो हर एक 2r इवन नंबर के लिए कोडोमेन से मुझे एक ऐसा यूनिक नंबर मिल जाएगा, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। सच दैट एफ ए 2r+1 क्या आ जाए बच्चों, 2r। अब यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दो, 2r, n की जगह क्या पुट कर दो, 2r, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो यहाँ पे जब 2 बेसिक पुट करके देख लो, ठीक है। तो 2r+1 कैसा नंबर है, ओड, कैसा है, ओड। तो उसके बदले में क्या आएगा, ओड -1 क्या हो गया, इवन। तो क्या इवन नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एप क्या हो गया यहाँ से, ऑनटो, एप क्या हो गया यहाँ से, ऑनटू हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से बच्चों हमने फंक्शन को 1 और ऑनटू दोनों प्रूव कर दिया। तो f इज़ 1 एंड ऑनटू, सो f इज़ इनवर्टिबल, ठीक है। और y इक्वल टू fn ये हमको गिवन दे ही रखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनवर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। देखो फर्दर इफ y इक्वल टू n-1 इफ y इक्वल टू n-1 इफ n इज ओड। इसका मतलब इसको इधर ले आओ। तो n इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, y+1। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर n यहाँ पे कैसा नंबर है, ओड, तो y+1 क्या है, ओड नंबर है। y+1 किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो n कैसा नंबर दे रखा है यहाँ पे, ओड। अगर y+1 ओड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ y इज इवन, ठीक है बच्चों। सिमिलरली y इक्वल टू n+1 इफ n इज इवन। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे y-1 क्या हो गया, n, और n कैसा नंबर है बच्चों, इवन। n कैसा नंबर है, इवन। लेकिन y में से 1 घट गया तब भी क्या आ रहा है, n इवन। तो इसका मतलब y क्या है, इफ y इज ऑड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, क्या डिफाइन हो गया, सो देयर एग्जिस्ट ए f इनवर्स y या GY। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से देखना, क्या f इनवर्स
y इज इक्वल टू क्या डिफाइन हो गया, क्या y प्लस वन इफ y इज इवन एंड y माइनस वन, ठीक है, इफ y इज ऑड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरा एफ इनवर्स ये आ गया, और एफ इनवर्स क्या हो गया, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। ओके, आपका ये इनवर्स भी निकल गया। इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस वन इफ y इज इवन, यहाँ से आ गया, ठीक है। और y माइनस वन इफ y इज ऑड, y माइनस वन इफ y इज ऑड। तो ये क्या हो गया, हमारा एफ इनवर्स आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ ए सर्कल एफ टू में एक्स, ठीक है बच्चों, ये निकाला एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एक्स की जगह क्या रख दो, एफ एक्स की जगह क्या रख दो, एफ एक्स, यानी क्या आ गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3fx प्लस 2। अब fx की जगह ये वैल्यू रख दो, तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। इस स्क्वायर को कैसे खोलोगे, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या करो, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, दो का कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू में क्या हो गया बच्चों 2 माइनस क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस का 6 प्लस 2। अब यहाँ से स्क्वायर को खोल दो, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स की 4 माइनस माइनस प्लस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर माइनस 2ab 6x की क्यूब प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 4x स्क्वायर और 4 दिए 12, तो कितना हो गया माइनस का 12x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन है, x की 4 फिर क्या आ गया माइनस 6x की क्यूब, फिर ये 9 और 4 13 में 3 गया 10 यानी कि प्लस का 10x की स्क्वायर, फिर x वाली टर्म देख लो 12 में से 9 गया, कितना बच गया माइनस 3x और यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। ये आपका ये बना।